अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री ये देखेंगे और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पॉइंट। सबसे पहले देखेंगे पॉइंट की डेफिनेशन को। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है एक रंगोली टाइप में है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैथ की जो बेसिक फिगर है, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ज्योमेट्री, वो हुआ था पॉइंट से। तो इन पॉइंट का यूज़ करके ये रंगोली बनाई गई है। तो इसी तरह से हमें बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में जो भी बेसिक फिगर्स है वो देखना है। तो वन बाय वन हम यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री में जो बेसिक फिगर्स है ज्योमेट्री के वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट। पॉइंट होता क्या है? जब भी हम पेन या पेंसिल की नोक पेपर पर इस तरह से रख देते हैं तो एक निशान हल्का सा पड़ जाता है, तो यही कहलाता है पॉइंट। एक्चुअल में पॉइंट एक टाइनी डॉट होता है, छोटा सा डॉट होता है पॉइंट। और ये जो पॉइंट है उसकी एक पोजीशन होती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता है। अ पॉइंट हैज़ अ पोजीशन बट नो मैग्नीट्यूड। और कभी भी जो पॉइंट है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है। जब भी आप इस तरह से पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर इसे इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे आर। यहाँ पर इसे रीड किस तरह से करेंगे? पॉइंट आर, इस तरह से रीड किया जा सकता है। यहाँ पर आप एक यहाँ पर प्लेन दिया हुआ है और उसमें आपको कुछ पॉइंट नज़र आ रहे हैं, पॉइंट आर, पॉइंट पी और पॉइंट टी। तो इस तरह से आप उसे कैपिटल लेटर से इंडिकेट कर सकते हैं। तो पॉइंट जो है एक टाइनी डॉट होता है या एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे हम पेपर पर पेन या पेंसिल की मदद से हासिल करते हैं और उसे हमेशा कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। जो अगला पॉइंट है लाइन सेगमेंट। जब हम दो पॉइंट जो कि डिस्टिंक्ट है उसे ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से, तो ये बन जाता है लाइन सेगमेंट। जब भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ज्वाइन किया जाता है स्केल की मदद से या रूलर की मदद से, तो जो लाइन बन जाती है उसे ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन जो है लाइन सेगमेंट की वो होगी, इफ़ वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। हमने यहाँ पर दो पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ये दो अलग अलग पॉइंट है। इफ़ वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी बाय यूजिंग अ रूलर। जब हम इन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को रूलर का यूज़ करके इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। और इसे हम रीड करेंगे सेगमेंट ए बी। इस तरह से आप उसे राइट भी करेंगे और जब भी लिखेंगे आप इसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट को जो इंडिकेट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से किया जाता है। तो इसलिए हम इसे रीड करेंगे सेगमेंट ए बी। और इस पॉइंट का मतलब है कि इसकी एक फिक्स्ड लेंथ है। इसे आप अगर लेफ़्ट साइड और राइट साइड से बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकते। इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है, इसकी एक फिक्स लेंथ होती है। यानी कि जब भी हम दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेंगे और उसे ज्वाइन करेंगे रूलर या स्केल की मदद से तो हमें लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो जो डेफिनेशन है वो है लाइन सेगमेंट की, इफ़ वी ज्वाइन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी यूजिंग अ रूलर वी गेट अ लाइन सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी इज रिटन एज सेगमेंट ए बी। तो इस तरह से हम और भी लाइन सेगमेंट ले सकते हैं जिसका हम डिफरेंट नाम भी दे सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर हम एक और लाइन सेगमेंट ले लेंगे जिसका नाम देंगे हम एस टी। और इसे रीड किस तरह से करेंगे? तो जब भी हम रीड करेंगे तो सेगमेंट एस टी। तो जो आपको लाइन सेगमेंट नज़र आएंगे यहाँ पर उसके आपको पहले दो पॉइंट डिस्टिंक्ट नज़र आएंगे और ये एक आपको इस तरह से रूलर से ज्वाइन की हुई लाइन नज़र आएंगी। तो यही लाइन सेगमेंट होगा। लाइन सेगमेंट की जो इंडिकेशन है आपको लेफ्ट और राइट साइड में नज़र आएगा पॉइंट। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। पॉइंट लाइन। सबसे पहले देखेंगे लाइन की डेफिनेशन। लाइन, इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट एंडलेसली ऑन बोथ साइड वी गेट अ लाइन। जब भी हम लाइन सेगमेंट को बोथ दिस साइड यानी लेफ्ट और राइट साइड से कहीं तक भी बढ़ा सके तो वही होगा लाइन। सपोज ये हमारी लाइन सेगमेंट है जिसका के नाम ए और बी है। जब हम इसे इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बढ़ा सके तो ये होगा हमारा लाइन। तो लाइन की जो फिगर नज़र आएंगी आपको इस तरह से नज़र आएंगी, दोनों साइड में एरो का मार्क आपको नज़र आएगा। और इस एरो का मीनिंग होता है ये कि आप उसे चाहे तो राइट साइड से भी बढ़ा सकते हैं और चाहे तो लेफ़्ट साइड से भी बढ़ा सकते हैं। और इसे लिखेंगे किसे? जब हम इसे
लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे लाइन ए बी। इसे भी इंडिकेट करने के लिए कैपिटल लेटर का ही यूज़ करेंगे। तो जब लिखेंगे आप तो इसे किस तरह से लिखेंगे, लाइन ए बी। जो भी नाम होगा उसके आगे आपने लाइन लिखना है और उस लाइन का जो नाम रहेगा वो आप लिखेंगे। यानी कि ये एरो ये इंडिकेट करता है कि ये एरो का मीनिंग है कि इस साइड से, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी साइड से इसे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है इफ़ वी एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट, जब हम लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें एंडलेसली, मतलब कहीं तक भी, ऑन बोथ दिस साइड वी गेट अ लाइन। ये हो गई डेफिनेशन लाइन की। अब देखेंगे हम रे, अगला पॉइंट है। अगली डेफिनेशन जो है वो है रे। तो रे की डेफिनेशन है यहाँ पर, अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे एक्चुअल में लाइन का एक पार्ट है। अ रे स्टार्ट एट वन पॉइंट एंड गोज ऑन इन्फिनेटली इन वन डायरेक्शन। एक पॉइंट से ये स्टार्ट होती है और जो इसका सेकंड जो साइड होगा वो उसे हम कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं, यानी गोज ऑन इन्फिनेटली इन वन डायरेक्शन। तो इस पॉइंट का तो मतलब है कि ये फिक्स है, यहाँ से आप इसे नहीं बढ़ा सकते, लेकिन इस एरो का मीनिंग ये है कि आप इसे इस साइड से बढ़ा सकते हैं। अब देंगे हम इसका नाम, तो यहाँ पर दे देंगे पी, यहाँ पर क्यू। जब आप इसे रीड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, रे पी क्यू।